अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक नई डेवलपमेंट है जो इमरान खान साहब ने जो लेडी जज थी जिनको इन्होंने धमकी दी थी, तज़दीक की थी सेशन कोर्ट की, उसके ऊपर आपको पता है कि 3 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका है। तौहीन अदालत का केस है। लोअर कोर्ट की एक जज को खुलेआम धमकी दी गई थी। उस सिलसिले में इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी हो गया। इमरान खान को शोकाज नोटिस इलेक्शन कमीशन के जो तौहीन अदालत है उसमें भी जारी हो चुका है और 2 केसेस में, एक एटीएस अदालत से और एक 144 पे ऑलरेडी इमरान खान ज़मानत पे हैं। इसी तरह 11 केसेस हैं इमरान खान के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने ज़मानत ली हुई है और उनको ज़मानत मिल भी रही है। और जाहिर है कि 1 सितंबर तक एटीएस वाला है और 144 जो है वो 7 सितंबर तक उनको ज़मानत मिली है। बाज़ औक़ात अदालत ज़मानत देती है लेकिन उसके बाद मुल्ज़िम जो है वो अगर सॉलिड अपनी चीज़ मतलब सॉलिड अगर जस्टिफिकेशन ना हो तो फिर अदालत में ही उसकी गिरफ़्तारी होती है। अदालत बेल कैंसिल कर देती है, ज़मानत कैंसिल कर देती है। पूरी ज़मानत है, परमानेंट भी नहीं है। तो एक तरफ वो ज़मानतों पे चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो मेजर केस है, 3 केसेस जो हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तौहीन अदालत है और उनका टाइम जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है शायद 31 है या 30 उनको टाइम दिया था, 1 हफ्ते का टाइम उनको दिया गया था। एक केस है जो कि ऑलरेडी तोशा खाना का है, वो शायद 31 का है, उसमें उनको सारी चीज़ जमा कराना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें 3 रुकनी लार्जर बेंच बनी है और उन्होंने शोकाज दिया और शोकाज में उन्होंने जो चार्जेस उन पे लगाया उनमें सबसे मेजर ज़ाहिर चार्जेस वही है कि आपने एक सर्विंग जज जो कि अहम तरीन केसेस डील कर रही थी उस दौरान, ये भी नहीं कि फ़ैसला आ गया हो। मसलन वो आपको पता है कि अगर जजेस के फ़ैसले पर तनकीद की जाए तो कोई केस नहीं बनता है, लेकिन जजेस का फ़ैसला आने से पहले अगर आपने प्रेजुडिस केस को डिस्कस किया तो वो तौहीन अदालत बनता है। और इसके साथ साथ अगर आपने इदारे को यानी कोर्ट को, अदलिया को आपने क्रिटिक्स किया या आपने जज को क्रिटिक्स किया तो तीनों सूरतों में तौहीन अदालत का केस बनता है। लेकिन यहाँ तो इमरान खान साहब ने एक ऐसे जज को जो ऑलरेडी जिस केस को वो सुन रही थी वो उस वक्त जारी था, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने क्रिटिक्स किया और इसके क्रिटिक्स नहीं किया बल्कि धमकी दी, उस जज को धमकी दी। और उसके बाद जो है आपका पूरे का पूरा इदारा जो है वो इससे मुंसलिक होता है, चुनांचे इदारे को आपने धमकी दी। तो उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच जो है वो लार्जर बेंच उसने शोकाज इशू कर दिया है और क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब तौहीन अदालत के इस केस में इमरान खान साहब क्या करेंगे, मसलन किसी ने पूछा तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान साहब इस पे कानूनी जंग लड़ेंगे। वो कहेंगे नहीं जी, मैंने जो कहा है वो गलत नहीं है, वो कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल सही है और इसमें तौहीन अदालत नहीं बनती है। दूसरी सूरत में होगा कि वो अदालत के सामने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझसे गलती हो गई है। अब अदालत का डिस्क्रिशन है कि आया वो इसको माफ़ करती है या नहीं करती है। लेकिन माजी में आपको याद होगा कि 2-3 चीज़ों का बताना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पे भी पहले भी बताया है कि इमरान खान पहले भी गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं अदालत को धमकी देने पर, अदालत को गलत क्रिटिक्स करने पर, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं और उस बुनियाद पर उनको गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी जिसकी बुनियाद पर उनको माफ़ कर दिया गया था।
तो कोई एक शख्स अगर एक दफ़ा अदालत की तौहीन करे और उसको माफ़ कर दिया जाए और फिर वो दोबारा तौहीन करे तो बहुत कम चांसेस है कि अदालत माफ़ करे। अब दूसरी जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि माजी में मैं ये बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ और आपको पहले भी बताया है कि जी दानियाल अजीज़ हैं, तलाल चौधरी हैं, निहाल हाशमी हैं, इसी तरह कसूर के शायद मेरा ख्याल है लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और उन्हें अदालत के जज को क्रिटिस किया था। तो उन लोगों को के साथ साथ जो उस इलाके का एमएनए था उसको नाअहल कर दिया था। इनको हालांकि इन्होंने माफ़ी मांगी थी, चारों ने, उस एमएनए ने भी और दानियाल अजीज़ ने भी, तलाल चौधरी ने भी और निहाल हाशमी ने भी माफ़ी मांगी थी कि हमें माफ़ कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने, और ये पहली दफ़ा इनसे ये जुर्म सरजद हुआ था, लेकिन अदालत ने उनको माफ़ नहीं किया, अदालत ने उनको सज़ा दी और इस तरीके से वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। और ये जो सज़ा बनती है वो 63G के तहत बनती है कि आप अगर आर्म फोर्सेस को, आप अदलिया को अगर आप धमकी दे रहे हैं, आप क्रिटिक्स कर रहे हैं, आप तौहीन कर रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो तौहीन अदालत के ज़िम्रे में आता है, ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो तौहीन अदालत के ज़िम्रे में आता है, तो फिर 63G के तहत आपको तौहीन अदालत का नोटिस शोकाज की सूरत में सर्व होगा। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है जो मैंने बताया, क़ानूनी जंग लड़ें, जो इनके पास उसकी जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया ने सुना है और वो सारा पैमरा से वो रिकॉर्ड अदालत के पास जा चुका है। तभी अदालत ने फ़ौरन नहीं लिया, काफ़ी डिले डिस्कस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये पूरी की पूरा जो जजेस की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जजेस ने डिस्कस किया और वो मवाद देखा और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि हाँ इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और इस सिलसिले में ज़ाहिर अप्रोच किया गया जो किया जाता है। लोअर कोर्ट की तौहीन हाई कोर्ट जो है उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करती है, तो उनको नोटिस जारी किया गया। तो कानूनी जंग तो वो नहीं जीत सकते किसी भी सूरत में, सब कानूनी और आईनी माहिरीन कह रहे हैं। दूसरी चीज़ है माफ़ी, और माफ़ी जो मांगते हैं उसका डिस्क्रिशन है जजेस का, वो माफ़ करें नहीं करें, लेकिन मैंने माफ़ के हवाले से इनका भी पहला जो है माफ़ी मांग चुके हैं उसका, और फिर दूसरे तो फिर ये अगर इनको माफ़ कर देते हैं और उन लोगों को 2 दफ़ा माफ़ कर दें और उन लोगों को जो PMLN के लोग थे उनको 1 दफ़ा भी माफ़ी नहीं मिली है, तो फिर ये इंसाफ के साथ खून होगा, इंसाफ का कत्ल होगा, मेरिट पे फैसला नहीं होगा। चुनांचे ये मुमकिन नहीं है एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कि एक शख्स, और उन लोगों के जो जुमले थे जो तौहीन के ज़िम्रे में आए वो इतने सख्त नहीं थे जितना सख्त जुमला एक सर्विंग लेडी आपके जज को इमरान खान ने कहा है। तो इसको माफ़ी मिल जाए और उनको माफ़ी ना मिले पहली दफ़ा, और ये एक दफ़ा पहले भी तौहीन कर चुके हैं, समझ नहीं आती है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि इमरान खान इसमें बच सकेंगे। चुनांचे फ़ैसला बहरहाल जजेस ने करना है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब जैसे ही शोकाज नोटिस इशू होता है, फवाद चौधरी साहब जो आजकल मुसलसल जजेस पे हमला कर रहे हैं, एक दफ़ा नहीं मुसलसल जजेस पे हमला कर रहे हैं। शहबाज गिल के मामले में भी उन्होंने जजेस पे हमला किया, इमरान खान के मामले में भी जजेस पे हमला किया, इवन सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, ख़ास तौर पे उनकी जो डायरेक्शन से उनका जो धमकी है या उनकी जो आप समझ लीजिए वो क्रिटिक्स कर रहे हैं, जजेस को कर रहे हैं, वो फैसलों को नहीं कर रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको, वो जजेस को थ्रेट कर रहे हैं, जजेस को धमकी दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को वो निशाने पे रख रहे हैं। ये फवाद चौधरी ऑलरेडी हुकूमत के एक FIA का केस उनका चल रहा है जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शंस का है, और वो ऑलरेडी केस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने FIA को दी हुई है और FIA उस केस के ऊपर काम कर रही है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक फवाद चौधरी की गिरफ्तारी वहाँ बनती है। अब हुकूमत भी ये देख रही है कि जी किस वक्त फवाद चौधरी, क्योंकि फवाद चौधरी इस वक्त इमरान खान के बाद
जिस तरीके से वो इदारों की तस्दीक कर रहे हैं, इदारों को धमकियां दे रहे हैं। अब तो एक ऐसा शख्स जो 200 अफराद नहीं जमा कर सकता हो, जो एक यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सकता हो, इमरान खान के साथ राइट हैंड में बैठ कर वही समझता है कि शायद मेरी ताकत जो है वो इस तरह की हो गई है। हालांकि इमरान खान ताहयात नाअहल होते हैं या नाअहल होते हैं, उसके बाद आप देखिएगा ये लोग कहाँ भागेंगे, क्योंकि वो गए तो जिनके पीछे ये सामने रख कर इनको ये खेल खेल रहे हैं, फवाद चौधरी की फिर क्या हैसियत रह जाती है बताइए। अगर इमरान की ठीक है फॉलोअर्स हैं, फैंस क्लब्स है, वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो, उनका अपना एक हल्का अरबाब है, बड़ा हल्का अरबाब है, वोट उन्हीं को पड़ता है, वरना इन लोगों की औकात जो है वो ज़ीरो भी नहीं है। अगर ये इमरान खान को हट के अगर ये कहीं इलेक्शन लड़ें तो इनकी औकात ज़ीरो भी नहीं है, 2 वोट इनको नहीं पड़े, इनके घर के वोट नहीं पड़े। लेकिन बहरहाल इस वक्त इमरान खान के साथ बैठ के वो भी नाखुदा बन चुके हैं, और फवाद चौधरी साहब जिस किस्म की आजकल अदालतों के ऊपर हमला कर रहे हैं, यकीनन किसी भी वक्त आप सुनेंगे कि इनको भी, और ये आपको बता दूं कि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में इनका जो है वो तौहीन अदालत का केस था, याद है आपको, और इसमें गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई थी। अब दोबारा ये अमल कर रहे हैं, और फवाद चौधरी और आपके 144 पे इनको ऑलरेडी ज़मानत पे हैं, ये इसी तरह और केसेस में ज़मानत पे हैं, और इस वक्त वो ज़ूम में आकर और अपने इमरान खान को खुश करने के लिए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ शोकाज़ मिला है, और शोकाज़ जो है वो एक तरीके से समझ लीजिए कि ये आपके ऊपर चार्जशीट हो गई है कि आप मुल्ज़िम बन गए हो। अब मुजरिम बनने में सिर्फ एक हेयरिंग और फैसले की देर है। तो इस वजह से फवाद चौधरी मुकम्मल इदारों को, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर जो वो हमला कर रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी मैंने कहा कि है, और इस सूरत हाल में उनकी तौहीन अदालत का केस भी किसी भी वक्त उनके सामने आ सकता है। अब जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि मुझे शोकाज मिल गया है, और वो इस वक्त KPK में हेलीकॉप्टर में बैठकर सैलाब ज़दगान के हालात मालूम कर रहे हैं, वहाँ गए हैं, और वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए, आपने देखा होगा वीडियो, उसमें वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वो सैलाब ज़दगान का देख रहे हैं, कहाँ कहाँ सैलाब आया हुआ है, किस तरह आया हुआ है। तो जब वो एक सेंटर पे उतरे हैं और KPK के, और उनको ये बताया गया है कि जी आपको लार्जर बेंच हाई कोर्ट जिसने आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस इशू किया है, उसने आपको शोकास कर दिया। शोकास का मतलब है क्लियर कट कि जी आप मुलजिम हैं, आप जस्टिफाई करें, नहीं तो आप मुजरिम बन जाएंगे। तो ये बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस पर इमरान खान वहाँ आग बबूला हो गए, और उन्होंने जिस तरीके से अपने उन चंद लोगों के दरमियान अदालत को पर हमला किया है, अदालत को बुरा भला कहा है, वही चीज़ें हैं कि अगर वो वीडियो इस वक्त आ जाए बाहर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्स जो मोहतरम इमरान खान है, उनका मिजाज अभी भी वही फ़िरौन वाला है, अकड़ है। हालांकि 2 लोअर कोर्ट में खड़े हैं, बेबसी के आलम पे, जजेस के रहमो करम पे जहाँ इनको ज़मानत मिली, नई ज़मानत मिलती तो इनकी गिरफ्तारी है। हालांकि इनकी गिरफ्तारी ड्यू है, लेकिन इसके बावजूद अदालत में शोकाज है, अदालत को इन्होंने धमकी दी हुई है, उस पर शोकाज इशू हुआ है, लेकिन इन्होंने इतनी फिक्र नहीं की कि जी मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। तो इसके ऊपर उस रिएक्शंस को फिर आपके फवाद चौधरी तक पहुँचा, और फवाद चौधरी ने फिर इसको आगे प्रोड्यूस किया। तो कहने का मतलब है कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ही लोग हैं जो उनके हालात को मीडिया तक पहुंचाते हैं। तो उम्मीद है कि वो जो कोई भी वाक़या हुआ है वो बस जल्द मीडिया में आएगा तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। बहरहाल अब शोकास का जवाब दें, और 3 बड़े केसेस से निकलना इमरान खान के लिए, जबकि और बहुत सारे केसेस इस वक्त हैं। लेकिन आपको मैंने बताया है कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। उनके मैनेजर, उनके
आपके अकाउंट्स के आदमी, उनका अकाउंट्स, उनके लोगों का अकाउंट्स, FIA बहुत कुछ डिग आउट कर चुकी है, तो बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन इस जगह पर, और आइन शिकनी पे भी ऑलरेडी हैं, लेकिन ये 3 केस ऐसा है कि निकलना नामुमकिन है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।